Good afternoon everyone. My name is Vijay Kumar and today I am going to solve some equations that is based on the electric field. So first of all I would like to say that what is the electric field? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए वी नीड ए सोर्स चार्ज. सपोज दिस इज योर सोर्स चार्ज. अब ये सोर्स चार्ज जो है इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. A source charge create a field around them and that is called the electric field. और इस फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज, सपोज Q0 चार्ज, दैट इज योर टेस्ट चार्ज, अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम इस फील्ड में रखते हैं, देन दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स इन दिस फील्ड. और जिस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज along the radial direction. This is the direction of the electric field that is experienced by the Q0, that is called the electrostatic force. तो यहां पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को we can write as this is Fe is equal to, it is K into capital Q into it is Q0 divided by R square, where R is the distance from the source charge. This is your distance. R is the distance from the source charge. That is called it is the electrostatic force. So electric field को हम define कर सकते हैं, that is the force experienced by the unit positive charge, that is called the electric field intensity. So we can define that electric field E is equal to, this is equal to Fe divided by Q0. Means this is your the force experienced by unit positive charge in external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ क्योंकि यहां पे जो फील्ड जो क्रिएट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज कैपिटल Q. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सिंपली वी कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसकी जो डायरेक्शन जो होगी, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ electric field is, this is along R. अब हम जो डिटरमाइन करने जा रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये कोई वायर, और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज लैम्डा, दैट इज योर लैम्डा कूलम पर मीटर, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर. अब इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ d. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले वी विल सिलेक्ट एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ y.
y पे हम dy एक एलिमेंट लेते हैं और इस dy एलिमेंट के कारण यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर dE। So first of all, what is the magnitude of this electric field? That is dE is equal to, it is equal to k into, that is your lambda into dy. This is your, इसको हम लिख सकते हैं, इस पे जो चार्ज होगा that is your dq and this dq is equal to lambda into dy. So this is your dq. Divided by this distance, suppose this distance your r square, r. So we can write this your r square, and this r square that is equal to, it is k lambda into dy divided by y square plus d square. So what is k here? K is equal to, it is your proportionality constant, that is equal to, it is 1 by 4 pi epsilon naught. ये जो मैं टोटल जो फोर्स कंसीडर कर रहा हूं दैट इज इन मीडियम एयर और इन वैक्यूम. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द स्मॉल चार्ज dq. अब इसकी दो कंपोनेंट होगी. सपोज दिस एंगल इज थीटा. नाउ वन कंपोनेंट दैट इज, दिस इज कॉल्ड द dE perpendicular. Perpendicular means it is perpendicular to this wire, and this component that is equal to, it is dE cos of theta. और एक जो कंपोनेंट होगी that will be parallel to this wire, इसको हम पैरेलल नाम से लिखेंगे. और ये जो कंपोनेंट होगी दिस D पैरेलल that is equal to, it is dE sin of theta. Now we can write here, इस triangle में we can say that here tan of theta that is equal to y upon d. So we get y is equal to, it is d tan of theta. So we get dy is equal to, it is d sec square theta into d theta. अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, डी का मैग्नीट्यूड निकाला है, उसमें इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी कैन राइट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी, फर्स्ट वी विल राइट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज इक्वल टू dE, एंड d इज इक्वल टू, इट इज k lambda into dy. In place of dy we can write d sec square theta डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, y का वैल्यू यहां पे हम रख देंगे, दैट विल बी और डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. मीन्स यहां पे जो y जो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा plus d square, and that is equal to, it is d square into sec square theta. So this is equal to k lambda sec square theta d theta divided by d square sec square theta. This and this is cancel out. So into, it is your cos of theta into cos of theta. So this dE perpendicular component of this electric field that is equal to, it is k lambda divided by d
इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये जो निकला हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल चार्ज, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट टू डिटरमाइन दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं दैट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड it is E perpendicular and that is equal to suppose we take this angle as the theta 2 and this angle is theta 1। तो अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे and this limit that will be equal to minus theta 2 to plus theta 1 and this equal to k lambda upon d into sine of theta 1 plus sine of theta 2. This is E perpendicular component. So this component of the electric field, it is perpendicular to the wire. Now come to the another component, that is your parallel component। इस parallel component के कारण हम electric field निकालेंगे। That is equal to dE into sine of theta and that is equal to k lambda upon d sine theta into d theta। So total electric field, that is E parallel, that is equal to k lambda upon d sine theta d theta। It is from minus theta 2 to plus theta 1 and this is equal to k lambda by d into cos theta 2 minus cos theta 1। So we get two component of the electric field. First is your, this is your perpendicular component of the electric field and this is your parallel component of the electric field because of the straight wire। अब हम इसमें डिफरेंट कंडीशंस को स्टडी करते हैं। Case 1, suppose this is your wire, this is your infinite wire and we have to determine the electric field at a distance of d। अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले मुझे ये एनालाइज करना पड़ेगा व्हाट इज द थीटा 1 एंड व्हाट इज द थीटा 2। अगर यहां से देखा जाए तो इट विल मीट एट द इंफिनिटी, मींस वी कैन से दैट हियर थीटा 1 दैट विल बी योर 90 डिग्री एंड थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज ई परपेंडिकुलर, that is equal to k lambda upon d sine of 90 degree plus sine of 0 degree, that is equal to k lambda upon d।
जो पैरेलल कंपोनेंट आएगी, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी इंटू कॉस ऑफ थीटा 2. सो कॉस थीटा 2 दैट इज योर 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी. सो इस केस में दोनों कंपोनेंट आपकी सेम हो जाएगी, दैट इज के लैम्डा बाई डी एंड के लैम्डा बाई डी. नाउ कम टू द थर्ड केस. Suppose this is your wire, infinite wire, and we have to determine the electric field at a distance of d. अब इस केस में अगर हम एनालाइज करें तो इस केस में जो थीटा 1 हो जाएगी दैट इज 90 डिग्री and theta 2 will be also it is 90 degree. इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन डी. अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें सो दिस इक्वल टू के लैम्डा अपॉन डी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज थर्ड केस. एक हम रैंडम केस में आ सकते हैं. सपोज दिस योर वायर. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां पे मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे जो है आपकी ये जो डिस्टेंस दी हुई है दिस डिस्टेंस इज गिवन एज स्मॉल a. and this angle is given as, suppose this angle is given as 20 degree and this angle is given as 30 degree. सेम वायर की जो होगी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर. अब इस केस में यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? So always this distance d is taken as a perpendicular distance. तो यहां से हम इसको perpendicular डालेंगे और ये जो हो जाएगा this distance will be the perpendicular distance of this point P from the wire. And this perpendicular distance जो हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं d is equal to it is a cos of 20 degree. इस केस में थीटा जो हो जाएगा थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 30 दैट इज योर प्लस 50 डिग्री एंड थीटा 2 जो है इस लाइन के नीचे कोई भी एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन के नीचे आपकी कोई भी एंगल नहीं है, इसके ऊपर जो है हमारी एंगल है जो लोअर एंड ऑफ द वायर की जो है एंगल इट इज परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर है. तो इस केस में थीटा 2 हम लेंगे दैट इज माइनस 20 डिग्री. नाउ वी कैन राइट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज योर के लैम्डा अपॉन डी. इन प्लेस ऑफ डी वी कैन राइट a cos of 20 डिग्री. Into sin theta 1 means it is sin of 50 degree plus sin of minus 20 degree.
the parallel component of electric field, that is equal to, it is your k lambda divided by a cos of 20 degree into is your cos of minus 20 degree cos theta 2 minus cos theta 1. so cos theta 1 यहाँ पे हो जाएगा, that is a cos of 50 degree. Okay, thank you. I end my session.